कि मुसलमान यूसीसी को क्यों मना कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह कि आपके मजहब के अंदर ये इजाजत है कि आप अपनी मजहबी किताबों में तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन हमारे मजहब में ये इजाजत नहीं है। क्यों हम नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, आप तब्दीली नहीं कर सकते, ये अल्लाह का फरमान है ना। एक मिनट सौरभ, आप तब्दीली नहीं कर सकते, ये अल्लाह का फरमान है, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, शहजाद भी मानते हैं। अल्लाह के फरमान में तब्दीली नहीं कर सकते ना, तो फिर क्रिमिनल कोड क्यों नहीं फॉलो करते? वहां कहां चला जाता है आपका ईमान? आधा ईमान मानेंगे, महिलाओं की गाय ले आएगी तो संविधान आप अल्लाह पे छोड़ देंगे। चोरी की सजा क्या है? पानी साहब, आपका ध्यान, आपका फिक्स डिपॉजिट है? बैंक में फिक्स डिपॉजिट नहीं। क्या मुसलमानों का फिक्स डिपॉजिट बनता है बैंक अकाउंट में? 20 करोड़ मुसलमान अपना फिक्स डिपॉजिट बंद कर दे, क्योंकि शरिया में इंटरेस्ट लेना मना है। शरिया में इंटरेस्ट लेना मना है, शरिया में मुफ्त घर लेना मना है, शरिया में मुफ्त बिजली लेना मना है, शरिया में मुफ्त गैस सिलेंडर लेना मना है। मैं कहता हूं कि 20 करोड़। एक सेकंड मोहम्मद साहब, आप एक सेकंड, आप एक अपील कीजिए कि मैं सभी मुसलमान, आईपीसी तो बदल नहीं सकते, सभी मुसलमानों से अपील करो कि सारी मुफ्त चीजें छोड़ दे। करिए अपील, करिए अपील, कमीशन छोड़ दे, माइनॉरिटी स्कीम छोड़ दे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिंदास डिबेट शो में। आज की वीडियो है जो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। आप देखेंगे कि इस वीडियो में यूसीसी को लेकर सारे प्रवक्ताओं में काफ़ी तीखी बहस चल रही थी। तभी ऑडियंस में से एक शख्स यूसीसी को लेकर अपने धर्म के विषय में कुछ सवाल जवाब करता है। तो आइए देखते हैं उसके सवालों का अंबर जैदी और शहजाद पूनावाला ने किस तरीके से जवाब दिया। उससे पहले प्लीज़ हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहले शहजाद साहब आपसे, देखिए हम कई पार्टियों से बात हो रही है, लगातार उनके भी नुमाइंदे आते हैं, तो वो कहते हैं कि हम किस बात पर राय दें अपनी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। है क्या अभी कागज पर जिस पर हम बोलें? आप क्या कानून लाएंगे, उसका ड्राफ्ट क्या है? कुछ भी तो नहीं है, सब हवा हवाई। लेकिन प्रधानमंत्री ने कह दिया है तो चर्चा हर ओर शुरू हो गई। जब ड्राफ्ट देखा नहीं तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों जमीयत उलमा हिंद से लेकर AIMPL भी उसका विरोध कर रहे हैं? ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई। जब ड्राफ्ट देखा नहीं, पर देखिए ड्राफ्ट देखे बिना NRC के भी मुद्दे पर सड़कों पर उतरने की कुछ लोगों की फितरत और आदत है। तो ये आदतन विरोध करने की जिनकी आदत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं यूसीसी क्या है। यूसीसी ना चुनाव का मुद्दा है, यूसीसी ना आपके रिचुअल्स को, ना आपके रिलीजन को अफेक्ट करेगा। यूसीसी का मतलब ये नहीं है कि मुसलमान को कल से नमाज के बदले आरती करनी पड़ेगी। यूसीसी का मतलब ये नहीं है कि इनको अपना शेरवानी छोड़कर इनको कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूसीसी का मतलब केवल महिलाओं को अपना अधिकार दिलाना है और लिंग न्याय, जेंडर जस्टिस का ये एक हथियार है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जो महिलाओं की शादी करने की उम्र है, सभी जगह 18 वर्ष है, पर कई जगहों पर कुछ लोगों के धार्मिक अधिकार इस प्रकार के हैं कि 8 साल की बच्ची की शादी 50 साल के बूढ़े से भी कर सकते हैं। क्या यह ऐसा होना चाहिए? या 8 साल की बच्ची को शिक्षा मिलनी चाहिए या शेक मिलना चाहिए? यह सवाल है। महिलाओं और लड़कों को क्या समान अधिकार होने चाहिए? मेरा बेटा और बेटी हो तो उनको समान अधिकार मिले, या मेरे बेटे को दुगना अधिकार मिले और बेटी को आधा अधिकार मिले? ये सवाल। रिजवी साहब देखिए, इसमें किसी के चाहने से कुछ नहीं है। इन्होंने बड़ा अपनी पार्टी के स्तर पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। जल्द से जल्द सरकार लाने जा रही है यूसीसी। अब तो सवाल केवल इतना है कि उसका आप विरोध करना चाहते हैं तो बताइए क्यों? सौरभ जी, जो मोदी जी चाहते हैं वो करते हैं, फिर शोर क्यों है? कर दीजिए जो करना है। नोटबंदी चाहा उन्होंने, कर दी, खड़े हो गए 8 बजे रात में आके कह दिया। अब वो कर देंगे तो आपने कहा, आप कहेंगे उन्होंने लॉकडाउन के लिए कहा तो आए, खड़े हुए, कहा कि बंद कर दो सब चीज। तो जहां इस तरीके की डिक्टेटरशिप हो, वहां ये सब क्या ड्रामा चल रहा है कि पूछ रहे हैं वो ये कर रहे हैं वो कर, अरे कर दीजिए, आप खड़े होइए 8 बजे, आज ऐलान कर दीजिए कि कल से जो है लग गया यूसीसी। दुनिया भर का ड्रामा आप कर रहे हैं। अगर आपको मनमानी करनी है, अगर वाकई मशवरा करना है तो ड्रामा न कीजिए। नहीं, मशवरा जो करना है वो तो करेंगे ही। सलाह मशवरे का केवल ड्रामा हो रहा है। एक दिन अचानक जो है पार्लियामेंट में कहा जाएगा यूसीसी लाए। एक बात रखिए, मैं उसका जवाब दे दूं एक एक करके। देखिए ऐसा है, ये यही कहते थे 370 करना है तो कर दीजिए। जब किया, क्यों किया? राम मंदिर करना है तो कर दीजिए, किया तो क्यों किया? कौन कर रहा है? ये लोग अजीब, ये बड़े अजीब लोग होता है। ये करने के लिए कहते हैं और जब हो जाता है तो कहते क्यों किया? क्या ये ऐसा इशू है वाकई में? आप बताइए कि इसकी हाँ जरूरत है, समाज के अंदर इसकी जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है। तभी तो हमारे संविधान में आर्टिकल 44 का प्रावधान है। भाई साहब कह रहे थे कि ये डिजायरेबल नहीं है और फीजिबल नहीं है, जिसका मतलब ये है नहीं, आपने रिपीट किया, लॉ कमीशन ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आपने कहा कि ये डिजायरेबल और फीजिबल नहीं, जिसका मतलब ये है कि आप आर्टिकल 44 को आप कहते हैं कि वो इस देश में होना ही नहीं चाहिए। संविधान के जो निर्माता थे, जो संविधान सभाएं हुई, उनमें जो बात हुई तो उसको आप उस पर चर्चा होने के बाद ये आर्टिकल उसमें एग्जिस्टेंस में आया। तो आप अपनी राजनीति करने के लिए कोई भी सवाल उठाएं और आसानी से निकल जाए। चलिए अच्छा, एक अंबर जैदी जब बता रही थी, आप बता रही थी समाज की हकीकत, तो ये भाई साहब जो है आपको काउंटर करना चाह रहे थे। कह रही थी कि आप कह रहे थे आप गलत बयानी कर रही हैं। अब आप बोलिए, माइक मुझे दे दीजिए, हाथ में, मेरे हाथ में दीजिए, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपका सबका सवाल यह है कि मुसलमान यूसीसी को क्यों मना कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह कि आपके मजहब के अंदर ये इजाजत है कि आप अपनी मजहबी किताबों में तब्दीली कर सकते हैं,
लेकिन हमारे मजहब में ये इजाजत नहीं है। क्यों? आप इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, इन खातून से, आपसे मजहब का मतलब क्या है मेरा मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान को आप खुदा की सच्ची किताब मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ। मानती है? उसका हर एक हर्फ सच्चा है, मानती हैं आप? बिल्कुल मानती हूँ। ठीक है, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कि मेरे अहकाम में कमी और ज्यादती नहीं हो सकती, बदले नहीं जा सकते। एक मिनट, अल्लाह ने खुद कहा कि मेरे अहकाम में तब्दीली नहीं हो सकती, तो हम नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, आप तब्दीली नहीं कर सकते, ये अल्लाह का फरमान है ना। एक मिनट सौरभ, आप तब्दीली नहीं कर सकते, ये अल्लाह का फरमान है, ये आप भी मानते हैं, ये मैं भी मानती हूँ, शहजाद भी मानते हैं। अल्लाह के फरमान में तब्दीली नहीं कर सकते ना, तो फिर क्रिमिनल कोड क्यों नहीं फॉलो करते? वहां कहाँ चला जाता है आपका ईमान? आधा ईमान मानेंगे, महिलाओं की बाहर आएगी तो संविधान अल्लाह पे छोड़ देंगे। चोरी की सजा क्या है? और अल्लाह मुनाफिकत को सीधे तौर से मना करता है कि आप अपनी मर्जी से अपनी पसंदीदा आधा चीजें नहीं चुन सकते। वो लोग मुनाफिकों में से हैं जो अपनी मर्जी से पसंदीदा चीजें छोड़कर एक सेकंड ये बात होनी चाहिए। सीखना शुरू कीजिए। रब्बानी साहब एक मिनट प्लीज, रब्बानी साहब यही बहस है और आप बड़े सही जगह आप उसको ले आए। उन्होंने ये पूछा, आपने कहा जो किताब में लिखा है, कुरान में लिखा है, उसको मानते हैं, वो भी मानती हैं। उन्होंने आपसे पूछा ये कि आप जो हमारे यहाँ क्राइम की सजा है, जो गुनाह की सजा है, उसके लिए तो लिखा हुआ इंसान का कानून मानते हैं ना। इसके लिए हम तो कहते हैं शरीयत को फॉलो करो, हाथ काटो चोर के। अच्छा सर मानते, यहाँ आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो वो आईपीसी का कानून मानते हैं ना, आईपीसी का कानून मान रहे हैं ना, मानना पड़ रहा है, तो ऐसे ये वाला भी मानना पड़ जाएगा। सौरभ जी एक बात चाह रहे हैं ना, सौरभ जी केवल इसमें गुनाह वाले कानून में भी हो गई। सौरभ जी ऑडियंस से 2-3 सवाल, एक वाक्य केवल एक वाक्य अभी आ जाऊंगा। मोहम्मद साहब एक सेकंड सौरभ जी एक शॉर्ट कमेंट। मोहम्मद साहब आपका मोहम्मद अब्बास, एक सेकंड यार इसको छोड़ दीजिए। मोहम्मद अब्बास जी ठीक है साहब, रब्बानी जी, हाँ रब्बानी जी प्लीज इंपॉर्टेंट बोले आपकी आवाज आ रही है। रब्बानी साहब आपका ध्यान, आपका फिक्स डिपॉजिट है बैंक में? फिक्स डिपॉजिट नहीं है। क्या मुसलमानों का फिक्स डिपॉजिट बनता है बैंक अकाउंट में? 20 करोड़ मुसलमान अपना फिक्स डिपॉजिट बंद कर दे, क्योंकि शरिया में इंटरेस्ट लेना मना है। शरिया में इंटरेस्ट लेना मना है, शरिया में मुफ्त घर लेना मना है, शरिया में मुफ्त बिजली लेना मना है, शरिया में मुफ्त गैस सिलेंडर लेना मना है। मैं कहता हूं कि 20 करोड़, एक सेकंड मोहम्मद साहब आप एक सेकंड, आप एक अपील कीजिए कि मैं सभी मुसलमान, आईपी से तो बदल नहीं सकते, सभी मुसलमानों से अपील करो कि सारी मुफ्त चीजें छोड़ दे। वक्फ बोर्ड छोड़ दे, करिए अपील, वक्फ बोर्ड छोड़ दे, करिए अपील, मुस्लिम कमीशन छोड़ दे, माइनॉरिटी स्कीम छोड़ दे। आप देखिए अब मैं मोहम्मद साहब आपको एक सेकंड मोहम्मद साहब एक सेकंड मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी बेटी की उम्र कितनी है? आपकी बेटी है, बच्ची है? आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची की शादी 11 साल में हो जाए? आप अपनी बच्ची की शादी 11 साल में कराओगे? नहीं कराओगे? एक मिनट, तो मैं वो कह रहा हूं कि अगर इस पे कानून बन जाए कि यदि कोई जबरन करा दे तो उसको सजा हो, तो उसमें क्या गलत है? सुनिए आप, और आप इसके मसाइल के धर्म का सर्टिफिकेट ना बोल रहे हैं मजहब की बात पर। सुनिए, अगर आप 11 साल का जिक्र करेंगे ना, फिर मेरे पास भी जवाब है। वहां पे 6 का और 15 का मामला वहां पे सजा होती है, अगर वो करते तो सजा है। यहाँ पे सजा नहीं, संरक्षण। देखिए यही अंतर है, वहां पर सजा है, यहाँ पर संरक्षण है। पर मैं मोहम्मद साहब एक और सवाल, कानून ऊपर, संविधान ऊपर या शरिया? आप एक बात, संविधान ऊपर या शरिया? क्योंकि उसी कुरान पाक में लिखा है कि जो मुल्क का कानून है उसको आपको फॉलो करना है। संविधान ऊपर रेफरेंस दीजिए। आपने सौरभ जी से कैसे पूछ लिया? मतलब आपके लिए देश का कानून मानना जरूरी नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन कुरान में नहीं लिखा है तो देश का कानून मानना जरूरी नहीं है? दोनों कानून मानेंगे, लेकिन आप ये कहें कि आप कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, हो सकता ना, कानून पालन करके मेहरबानी नहीं कर रहे। जहां अफगानिस्तान देख लीजिए, टर्की, अच्छा देख लीजिए सूडान, देख लीजिए पाकिस्तान,